Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. आनंद एल राय की मूवी हो और डिबेट्स ऑन कंट्रोवर्सीज अबाउट प्रोग्रेसिव और एग्रेसिव ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। भैया कहाँ से लाए आप मेरी शादी के लिए ये पैसे? दुकान गिरवी रख दी। मेरी शादी के लिए ये क्या? इन तीनों के लिए क्या करोगे? दो किडनी है, एक बेच दूंगा। अरे चल ना पागल, चल। हाय गाइस, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। और अब हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते की दूसरी बड़ी रिलीज के बारे में, which is of course रक्षा बंधन, that stars अक्षय कुमार and भूमि पेडनेकर in lead roles and is directed by one and only आनंद एल राय। Well, let's get straight into it and we have to say कि ये जो स्मॉल टाउन का फ्लेवर है ना, वो हार्डली कोई इतनी अच्छी तरह से कर पाता है जैसे आनंद राय कर पाते हैं। ट्रूली आप उनकी पुरानी फिल्में भी देख लीजिए या लेटली उनका ट्रीटमेंट देख लीजिए। ऑफ कोर्स इसके जो सेटिंग में चल रहे डायलॉग्स या ह्यूमर और वो सारी चीज़ों से शायद आप अग्री करें या ना करें, लेकिन उस पूरे फ्लेवर, उस पूरे जो टाउन की या जो पूरे सिस्टम की जो एक अर्दीनेस है या जो एक ऑथेंटिसिटी है, वो आनंद राय से बेहतर बहुत कम लोग कर पाता है। सो वी हैव टू गिव कूडोज फॉर हिम एंड आई थिंक लाइक यही थिंग प्रॉबेबली कैटअपॉल्ट एक्ट की फॉर एक्टर अक्षय कुमार टू बी फाइनली कमिंग इनटू हिज कॉमिकल एलिमेंट। दैट्स राइट, उनका ये इस फिल्म में जो कॉमिक टाइमिंग है इज एब्सोल्युटली इम्पेकेबल। यू रियली रिमेंबर द अक्षय कुमार कॉमेडी फ्रॉम द प्रियादर्शन डेज फॉर लाइक भागम भाग, गरम मसाला, हेरा फेरी एंड ऑल अदर्स। या बहुत कम एक्टर्स हैं जो कि फिजिकल स्लैश स्लैपस्टिक कॉमेडी उतनी अच्छे से कर पाते हैं जैसे अक्षय कुमार कर पाते हैं। ही इज डूइंग all the things that you can only imagine he was doing all these years ago. Finally so good to see him और फिल्म के doing all this, and फिल्म के जो पहला आधा घंटा है undoubtedly is a lot of fun to see. But of course, as I told in the beginning of the video, it cannot be an Anand Rai movie if we are not talking about controversial and debated topics being shown. Even though उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये probably शायद सबसे trickiest फिल्म है उनके लिए, because उनकी पहले की फिल्मों में at least there has been some redemption quality, यहाँ पे there barely is any. फिल्म में जो ह्यूमर यूज़ किया गया है, जो वन लाइनर्स यूज़ किए गए हैं, आर एट द एक्सपेंस ऑफ फैट शेमिंग, रेसिज्म, डाउरी, गर्ल्स ट्राइंग नॉट बीइंग टू फेमिनिन एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ये सारी चीज़ें आई कंप्लीटली ओके। वन ऑफ द कॉन्स्टेंट डिबेट्स दैट सो मेनी पीपल डू इज दैट कि बट स्मॉल टाउन में ऐसा होता है और उसको पोर्ट्रे किया गया है। I completely agree. I totally understand that is the case. और हम एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट से देख रहे हैं तो पूरा अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन जब अगर आप उसको पोर्ट्रेयल दिखा रहे हैं स्मॉल टाउन का भी, इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी नुआंस्ड वे और उसमें कोई रिडेम्पशन क्वालिटी हो, ऐसा होप भी होना चाहिए। यहाँ पे क्लाइमैक्स में ऐसा दिखाया है थोड़ा सा रिडेम्पशन क्वालिटी, बट इट्स नॉट रियली टू इंगेजिंग इनफ और टू जस्ट सेटिस्फाइंग, क्योंकि उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा फिल्म में जो मेलोड्रामा है दैट हैज बीन डायल्ड अप टू 100+। देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे फिल्म के बहुत सारे सीन्स देखकर आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि आप घर बैठे एक डेली सोप देख रहे हैं। बहुत सारा रोना धोना है, एंड नॉट दैट रोना धोना इज बैड, इट ऑफ कोर्स इट इज ऑब्वियसली अ गुड टू हैव अ गुड टीयर jerker मूवी, लेकिन यहाँ पे इसका डायल अप जैसे मैंने कहा बहुत ऊपर किया गया है। बहुत सारे सीन्स में ये थोड़ा सा ओवर भी लगता है एंड दैट अनफॉर्चुनेटली डजंट रियली वर्क फॉर द फिल्म एट ऑल। और इसके अलावा हम बात करें अगर फिल्म के जो कैरेक्टराइजेशन की या उस कैरेक्टराइजेशन या राइटिंग की, तो वो भी कुछ खास नहीं है। फिल्म की जो 4 बहनें दिखाई है उनको भी कोई कैरेक्टर आर्क नहीं दिया गया है। इट इज जस्ट सबको एक ट्रेड दिया गया है एंड दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन अ फाइन एक्टर लाइक भूमि पेडनेकर इज नॉट रियली गिवन टू मच टू डू, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली जो आप छोटी मोटी चीज़ें जानते हैं फ्रॉम द ट्रेलर itself. It ends up being an Akshay Kumar show altogether. It's not a bad thing, but of course you expected that not really to be the case. And while we're talking about Akshay Kumar, उनकी कॉमेडी के बारे में तो मैंने बात कर ली, but I think this overall is undoubtedly one of his better performances in recent times, considering he's done Samrat Prithviraj and Bachchan Pandey recently. यहाँ पे उनकी कॉमेडी के अलावा इमोशनल सीन्स में भी उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। उनका जो रोना है वो ऑब्वियसली बिलीवेबल रखता है एंड यू फील हिज कैरेक्टर ऑफ लाला केदारनाथ फील्स। सो इन दैट सेंस ओवरऑल इट्स रियली गुड। इन द एंड आनंद राय का जो ये ट्रेंड है ऑफ क्रिएटिंग डिबेटेड टॉपिक्स एंड उस तरह की चीज़ों से फिल्में बनाना, वो कंटिन्यूड है इस फिल्म के साथ। लेकिन हमें लगता है कि शायद इस फिल्म में शायद सबसे ज़्यादा डिबेट होने वाला है।
But that doesn't mean that Raksha Bandhan doesn't really work. Raksha Bandhan does work with its intended target audience, और overall there are bits and parts जहाँ पे वो actually impact भी छोड़ता है, and hence I'm giving the film a generous 3 out of 5 stars. So that's it guys, that was my review for Raksha Bandhan. अगर आपने फिल्म देख ली है तो मुझे comments में बताइए कि do you agree with my points and with my review of the film or not. Till then, this is me Kunal Kothari signing off.